नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जब सब लोग 16,000 का वेट कर रहे थे तो मार्केट ने एकदम से यू टर्न ले लिया और गिरावट दिखाई पड़ती है। 1.07% की गिरावट है निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक 1.88% नीचे, निफ्टी मिड कैप 0.81% की गिरावट पे अवेलेबल दिखाई पड़ता है। आज की जो गिरावट हुई है इंटरेस्टिंग है, समझने जैसा है। सैटरडे को HDFC बैंक के रिजल्ट्स है। अब मार्केट का क्या रिएक्शन है तो मंडे के लिए तो वेट करना ही पड़ेगा। मंडे को सारे एशियन मार्केट्स भी वीक दिखाई पड़ते थे। HDFC बैंक के रिजल्ट्स भी मार्केट को पसंद नहीं आए, वहां पर भी आपको वीकनेस देखने को मिली। उसके चलते HDFC लिमिटेड में भी वीकनेस चल रही थी। बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वहां पर भी छोटी मोटी गिरावट आपको नजर आती थी। तो जो हैवी वेट है निफ्टी 50 के, एक तो HDFC बैंक हो गया, HDFC लिमिटेड हो गया, बाकी बैंकिंग स्टॉक जैसे कि ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर भी आपको छोटी मोटी वीकनेस देखने को मिली। HDFC बैंक में तकरीबन 10% का वेटेज है और ये कुछ 3% नीचे जाता हुआ नजर आया। तो निफ्टी 50 का सेंटीमेंट एकदम खराब हो गया। बाकी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा नॉन बैंकिंग स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट आपको दिखाई नहीं पड़ी थी। बाकी जितने भी स्टॉक्स है कोई बड़ी तेजी से नीचे नहीं आ रहे थे। और अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो ऐसे कई स्टॉक थे जो कि ऊपर जाते हुए भी नजर आते थे। तो ओवरऑल आज जो गिरावट दिखाई पड़ती है मेनली बिकॉज ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स दिखाई पड़ी है। उसमें भी जो हैवी वेट था हमारा HDFC बैंक, वहां पर ज्यादा गिरावट हुई। इसके कारण इस पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया और एशियन मार्केट भी नीचे आ रही थी। तो ओवरऑल सेंटीमेंट हमें आज खराब देखने को मिला। ये मेरे हिसाब से एक रीजन है जिसके कारण आज मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। AD रेशियो के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली डिक्लाइन के रेशियो में गया है, लेकिन फिर भी 800 से ज्यादा स्टॉक एडवांस कर रहे थे। ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल फिलहाल 3.5% नीचे, बहुत ही अच्छी बात है। जितना नीचे जाएगा एक्चुअली इंडिया के लिए उतनी अच्छी बात है। नेचुरल गैस 3% ऊपर है, गोल्ड 0.36% नीचे, सिल्वर भी हमें 1.5% के करेक्शन पे दिखाई पड़ता है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें, रुपये में आपको वीकनेस दिखाई दे रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ग्लोबली हमें फिलहाल फॉल कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है, लेकिन SGX निफ्टी 0.24% नीचे है। तो ओवरऑल जो भी गिरावट थी, जो सेंटीमेंट था, फिलहाल के लिए तो फैक्टर्ड इन होता हुआ नजर आता है। अब कल सुबह एशियन मार्केट्स कैसा रिएक्ट करते हैं उस प्रकार से कल का मूवमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है। FII-DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो जैसा एक्सपेक्टेड था FIIs ने सेलिंग की है 2198 करोड़ की, लेकिन DIIs ने बाइंग की है 1047 करोड़ की। तो एक अच्छी बात है, DIIs ने बाइंग की है, लेकिन ओवरऑल 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग आपको नजर आती है। निफ्टी के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है कि जो गिरावट होनी थी गैप डाउन ओपनिंग में सब कुछ फैक्टर्ड होता हुआ नजर आया। उसके बाद हमें अच्छी तेजी देखने को मिली और मार्केट कुछ घंटों तक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, लेकिन लास्ट में फिर से गिरावट देखने को मिली। मार्केट जो ओपन हुआ था उसके भी नीचे गया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे आया, ये लो भी टूट गया। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी नजर आती है। तो ओवरऑल आज मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ तो एक्सपेक्टेड था कि ये गैप कवर होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन पूरा गैप कवर भी नहीं हुआ। एक टाइम के लिए मार्केट एकदम शांत हो गई, बाद में फिर से गिरावट देखने को मिली है और नीचे के साइड पर ही मार्केट क्लोज होती हुई नजर आती है। डेली कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लास्ट कैंडल जो बनी थी वो इतनी कोई बुलिश कैंडल नहीं थी। ब्रेकआउट के बाद जो ये कैंडल बनती हुई नजर आई है, काफी वीक कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो यहां पर हमें गिरावट तो देखने को मिल गई है। ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऑफकोर्स बड़ा गैप डाउन था, उसके बाद तेजी आई, रिकवरी आई, लेकिन पूरी रिकवरी नहीं आई थी, गिरावट देखने को मिली। जहां पर ओपन हुआ उससे मार्केट नीचे भी गया, लेकिन 15,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया। यहां से रिकवरी लेने की कोशिश की है। ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें तो RSI फिलहाल 51.73 है, वीकनेस बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल मार्केट ने 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिखाई है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत नहीं है। तो यहां पर गिरावट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल भी बन रही है ये पॉजिटिव बनती हुई नजर नहीं आती है। तो जैसा हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस किया था कि जब तक HDFC बैंक के रिजल्ट या फिर कोई भी बैंकिंग स्टॉक में पर्टिकुलर जो हैवी वेट है उसका रिजल्ट नहीं आता, ऑफ कोर्स पहला बैंक HDFC बैंक था, तो तब तक आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि मार्केट कहां जा सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट करने के लिए निफ्टी 50 को अगर कहीं पर जाना है तो बैंकिंग स्टॉक्स को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो HDFC बैंक के रिजल्ट्स है, मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर रिएक्शन हो गया है, क्योंकि ओवरऑल एशियन मार्केट्स भी गिर रही थी, तो इसके कारण गिरावट थोड़ी सी ज्यादा फैक्टर्ड होती हुई नजर आई है।
मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई फॉल फिलहाल के लिए तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई पड़ता है 15,650 के आसपास के लेवल पर, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नजर आता है। 15,600 का लेवल टूटता है तो 15,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर ज़्यादा बियरिश होने की ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। फिर से वही कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आएगा। जब तक 15,900 या 15,500 डिसाइसिवली नहीं टूट जाता तब तक बीच में जो भी होता है गैप अप गैप डाउन होता है, इसे कंसोलिडेशन ही कहा जाएगा। ये मेरी एनालिसिस है। HCL टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 9% बढ़ता हुआ नजर आया। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 6 रुपीज़ पर शेयर का, अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। HDFC लाइफ के भी रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट 33% YOY बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है। मैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, जबकि पहले तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उसके बावजूद यहाँ पर आपको प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्लेम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये फिलहाल एक पॉजिटिव बनकर नहीं आती है। जिनके पास ऑलरेडी शेयर है उनके लिए तो ऑफ कोर्स टेंशन की बात है, लेकिन जो और खरीदने के लिए तैयार है उनके लिए एक पॉजिटिव बात हो जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर HDFC लाइफ जैसा क्वालिटी शेयर आपको नीचे के प्राइस पर मिलता है तो ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कोविड की सिचुएशन ऑफ कोर्स यहां पर इंपैक्ट करने वाली है। शॉर्ट टर्म में तो सभी बिजनेस पर इंपैक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर नजर बनाकर रखना चाहिए। जब भी ऐसी कंपनीज का बुरा समय चलता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। फिलहाल अडानी ग्रुप में बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सेबी के द्वारा, DRI के द्वारा, जो कि मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। जिस प्रकार से तेज़ी आई थी, एक ट्वीट ने पूरा मार्केट हिला दिया था, मार्केट कैप कितना तेज़ी से नीचे आ गया था। तो एक्चुअली ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जैसे रिटेल निवेशक ही फंसते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फोमो में आ जाते हैं, ऊपर खरीद लेते हैं, कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी आपको बता दे कि मैं भी आपको बता दूँ, लेकिन फिर भी मन में फोमो हो जाता रहे, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, मुझे भी कमाना है, खरीद लेते हैं। तो एट लास्ट यहाँ पर फंसते रिटेल निवेशक ही है, इसलिए इससे प्रिवेंट किया जाए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।